राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर विवाद ने जन्म लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक धीरज गुर्जर के बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। धीरज गुर्जर का वह बयान जिसमें उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी देते हुए कहा था कि अगर कोई प्रेम से काम नहीं करता तो वह जूते मारकर काम करवा सकते हैं, अब राज्य की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बन गया है। चिंता मत करो, यह जवानी भी आपके नाम है और बुढ़ापा भी। जब तक मैं जिंदा हूँ कोठरजा गांव को नहीं छोड़ूंगा। अगर कोई प्रेम से नहीं मानता है तो जूते मारकर काम करवाने के लिए आपका बेटा धीरज तैयार है। धीरज गुर्जर का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है और इसे लेकर राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। फॉलो करवा के लिए आई फालतू चटपुंजे नेता है जो खेरिया 14-15 साल के अंदर जो काम न हुआ वह कर दिया। हाँ बिल्कुल, 15 साल के अंदर जनता का चांदी का जलवा पड़वा बंद हो गया, या 1 साल के अंदर जेबा गड़बा ला गई, लोगों का चांदी का जलवा पड़वा ला गया। थाना में, तहसील में पटवारी करने के, सचिव करने के, आज आदमी जा रही हो तो बिना पीछे वहां को काम न हो रही है और आदमी मुंडा देकर मैं खटी ने काम करावा। आप चिंता मत करो, ये कोठा शाम का दरबार में धीरज गुर्जर आपने खेरियो है, या जवानी भी आपका नाम ही और बुढ़ापो भी आपका नाम है। जटा तक धीरज जी ये कोठरी ने आप लोगों ने छोड़ वाला कोना आपकी सेवा कह रहा, आपका चेहरा पर आप कमजोरी मत लो, आपका मन में विश्वास रखो, आपकी लड़ाई लड़वा के लिए, ताको काम करावा के लिए, और अगर कोई तरह की बात प्रेम न माने तो जरबो मेल के थको काम करावा के लिए आपको जो धीरज गुर्जर तैयार है। जो धीरज गुर्जर मर जाए लेकिन आपने अकेले न छोड़े, आपका मन में हिम्मत और विश्वास रखो, आपका सुख में, आपका दुख में। वहीं बीजेपी और विपक्षी नेताओं ने इस बयान की तीखी आलोचना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सवाल उठाया है, क्या ऐसी गुंडागर्दी की राजनीति चलनी चाहिए? उन्होंने कहा ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए, जनता को निर्णय करना चाहिए कि वे हम राजनेताओं को कैसा व्यक्तित्व के रूप में देखना चाहती है। क्या दादागिरी की राजनीति चलेगी? क्या जूते मारने की बात करने वाले लोग राजनीति करेंगे? ये राजनीति को किस दिशा में ले जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि नीतिगत राजनीति हो, न कि गुंडागर्दी वाली राजनीति। मदन राठौड़ ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर राजनीति में इस तरह के लोग आ जाएंगे तो कैसे एक सभ्य और समझदार व्यक्ति राजनीति में जगह बना पाएगा। उन्होंने कहा अगर बाहुबलियों को संरक्षण दिया जाएगा तो क्या हम राजनीति को अपराधियों और गुंडों के हाथों में सौंप देंगे? यह पहली बार नहीं है जब धीरज गुर्जर ने विवादित बयान दिया है। 2 महीने पहले उन्होंने वाहनों पर गुर्जर लिखे नाम को लेकर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर पुलिस में दम है तो वह मेरी गाड़ी को पकड़कर दिखाए और फिर मेरा जूता जवाब देगा। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसा कि आपने सवाल किया, मैं ये कहूँ कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए जो किस दिशा में ले जा रहा है राजनीति को। क्या दादागिरी की राजनीति चलेगी? क्या गुंडागर्दी की राजनीति चलेगी? क्या कोई व्यक्ति पुलिस के संरक्षण में से और किसी को अपराधी को छुड़ा करके ले जाए, ये क्या बात है? गुंडागर्दी का राज है राजस्थान में पैदा करना चाहते हैं क्या? कोई व्यक्ति कहे कि जूतम पैजार की बात कहे, ये कोई राजनेता के लक्षण है क्या? ये ऐसे संस्कार, ऐसे के बाहुबलियों का राज चलेगा क्या, या नीतिगत राज चलेगा? व्यक्तित्व, कृतित्व, ये सब कैसा होना चाहिए ये निर्णय करें। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से और बेनकाब करने की ज़रूरत है, उनको कभी भी संरक्षण देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे वो सब। यदि उनको संरक्षण देने का काम कर दिया और बाहुबलियों का राज पैदा कर दिया तो फिर मैं सोचता हूँ कि सभ्य लोगों को राजनीति में कैसे वो और अपना स्थान बना सकेंगे, कैसे वो राजनीति कर सकेंगे। और मैं सोचता हूँ कि हमारे मतदाताओं को ऐसा फैसला करना चाहिए कि किस दिशा में वो बढ़ रहे हैं। सेफ अच्छी राजनीति चल रही है, उस राजनीति को और बाहुबलियों के हाथों में सौंपना चाहते हैं क्या? अधिक पहलवान है वो कुश्ती लड़ करके राज लेना चाहता है। कानून का राज होना चाहिए कि जुतम पैजार का राज होना चाहिए, ये तो हम सबको निर्णय करने की ज़रूरत है। मैं तो आप मीडिया से भी निवेदन करूंगा ऐसे व्यक्तियों को और कतई महत्व नहीं दें जो इस प्रकार की बाहुबली की बात करता है। राजनीति या राज्य बाहुबलियों से नहीं चलेगा, कानून से चलेगा। बता दें कि धीरज गुर्जर कांग्रेस के लिए राजस्थान के जहाजपुर विधानसभा से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन 2023 के चुनाव में वह महज
580 वोटों से हार गए। बावजूद इसके वो क्षेत्र में अपनी सक्रियता और बयानबाजी के लिए लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। धीरज गुर्जर का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक में अनचाहे विवादों को जन्म दे सकता है। इस प्रकार की बयानबाजी से न केवल कांग्रेस की छवि पर असर पड़ता है, बल्कि इससे प्रशासनिक कामकाजी माहौल में भी अव्यवस्था फैलने का खतरा बढ़ता है। यह बयान राजनीति को दहशत और दबाव के बजाय नीति और विकास की दिशा में ले जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे स्थानीय नेता की अपनी बातों के प्रति समर्पण के रूप में देख रहे हैं, जबकि अधिकांश लोग इसे अपमानजनक और राजनीति की मर्यादाओं के खिलाफ मान रहे हैं। विपक्षी दलों ने धीरज गुर्जर के बयान को गुंडागर्दी की राजनीति की ओर इशारा किया है और कांग्रेस पार्टी से उसका विरोध करने की अपील की है। मदन राठौड़ ने सवाल उठाया है कि क्या हमें राजनीति को बाहुबलियों और गुंडों के हाथों में सौंप देना चाहिए या फिर इसे सशक्त नेतृत्व और नीति आधारित राजनीति के हाथों में रखना चाहिए। यह सवाल न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए एक अहम मोड़ पर खड़ा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी धीरज गुर्जर के बयान पर क्या कदम उठाती है और क्या इस प्रकार की बयानबाजी राजनीति में एक नई दिशा तय करेगी। क्या राजनीति में इस तरह के बयानबाजी का कोई स्थान होना चाहिए? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।